जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वास्तु से जुड़ी बहुत ही अहम जानकारी। दोस्तों, तस्वीरों का शो पीस का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि वास्तु की माने दोस्तों घर में रखी हर चीज हर रंग का एक प्रभाव होता है। साथ ही दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें जैसे ही हम घर में लाते हैं तो हमारे घर में धन वृद्धि बढ़ने लगती है, लोगों से जुड़ाव बढ़ने लगता है, घर में कोई बीमार है तो वो हेल्दी होने लग जाता है। साथ ही घर में धन आने के नए नए रास्ते खुलने लग जाते हैं, घर में बरकत बनने लगती है, यानी कि हर तरह से खुशियां ही खुशियां आने लगती है। वहीं दूसरी बात ये भी होती है कि कई बार ऐसी चीजें घर में आ जाती हैं जिनके आने के बाद से ही घर में टेंशन का माहौल हो जाता है, हर वक्त उदासी का माहौल होता है, पैसे सिर्फ खर्च ही होते हैं, सेविंग बिल्कुल बंद हो जाती है, बरकत बंद हो जाती है। तो हम लोग सोचने लग जाते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, हम तो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, हमने तो ऐसा कुछ काम ऐसा कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, अचानक से मेरे साथ ऐसे क्यों होने लगा। और हम इन चीज़ों को अवॉइड कर देते, इनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते कि इनके आने से भी हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वास्तु की माने तो हर एक छोटी चीज़ का अपना प्रभाव होता है, किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी उन चीज़ों के बारे में, उन तस्वीरों के बारे में बात करूंगी जिन्हें घर में लाने से लगाने से धन और भाग्य की वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, घर में खुशियाँ आती, उन चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और होती है, चीज़ों का सिर्फ आना ही काफ़ी नहीं होता, उनका सही जगह पर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार चीज़ें तो बहुत शुभ की होती है, लेकिन घर में सही डायरेक्शन में सही जगह पर नहीं होने से उसका रिजल्ट नहीं आता है। इसलिए दोस्तों, जैसे ही आपने ये वीडियो देख लिया उसके साथ में आपने एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी काम ये करना है कि जिन तस्वीरों की मैं बात कर रही हूँ, अगर उनमें से कोई तस्वीर आपके घर में भी है तो सबसे पहले तो आपने यही चेक कर लेना कि उनमें से कौन-कौन सी तस्वीर आपके घर में है। साथ ही अगर आप उन चीज़ों में से कोई चीज़ अपने घर में लगवाने वाले हैं, तो उसकी दिशा क्या है? आपने कहाँ लगाना है? यानी कि अगर पहले से लगी तो आपने डायरेक्शन चेक कर लेना है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगी कि उन तस्वीरों की जगह आपके घर में प्रॉपर कहाँ है। क्योंकि अगर वो गलत जगह पर लग गई तो आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं देगी, आप मानकर चलिए। दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, घर को खूबसूरत बनाने की ख्वाहिश हम सभी की होती है, और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी खूबसूरत चीज़ नज़र आई, कोई शो पीस नज़र आया, कोई पोस्टर, कोई तस्वीर, तुरंत घर ले आते हैं और उन्हें घर की दीवारों पर सजा देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सजावट के लिए लगाई गई तस्वीरों से घर के सदस्यों का जनजीवन प्रभावित होता है, क्योंकि ऐसा वास्तुशास्त्र का कहना है। वास्तुशास्त्र की माने तो घर की सजावट में अगर आप इन तस्वीरों का चयन करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपका भाग्य चमकेगा, बल्कि धन वृद्धि की संभावना भी बढ़ जाएंगी। तो जान लेते हैं कि ये धन वृद्धि वाली तस्वीरें आखिर होती कैसी हैं। पहली तस्वीर जिसकी मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, उसे लगाने से घर के सदस्यों की आयु बढ़ती है, यानी कि लंबी आयु प्राप्त होती है, किसी भी व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती, कोई व्यक्ति बीमार नहीं रहता। तो ये तस्वीर कौन सी है दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर में अगर तैरती हुई मछलियों की तस्वीर लगाई जाए, तैरती हुई मछलियों की तस्वीर जीवंतता का सूचक मानी जाती है, और इनको घर पर लगाने से घर के सदस्यों की आयु बढ़ती है। दोस्तों, दो तरीके से आप मछली की तस्वीरें लगा सकते हैं, या तो कोई पिक्चर ऐसी हो जिसमें मछलियां तैर रही हो, या फिर आप फिश एक्वेरियम लगा लें। दोस्तों, लेकिन फिश एक्वेरियम या ये जो मछलियों की तस्वीर है, इसको लगाने की एक जगह होती है। वास्तु के अनुसार घर में आपने जो नॉर्थ की यानी कि उत्तर की दीवार है, उस पर आपने मछलियों की तस्वीर लगानी चाहिए। अगर फिश एक्वेरियम भी आपके घर में है तो उसे भी आपने नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि उत्तर की दिशा का कनेक्शन जो है वो जल से है, और मछली जो है वो जल में ही रहती है। एक्वेरियम रहेगा तो उसमें भी पानी रहेगा, और पिक्चर भी रहेगी तो उसमें भी पानी का इफेक्ट तो जरूर से ही होगा। लेकिन दोस्तों, अगर इस तरह की तस्वीर गलती से भी अगर आपने
साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम कोना, या फिर साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि कोण में अगर आपने लगा दी है ना दोस्तों, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट तो कुछ भी नहीं देगी, कुछ भी नहीं देगी। नेगेटिव रिजल्ट 100% देगी ही देगी। इसलिए दोस्तों ऐसी कोई भी तस्वीर जिसमें जल का इफेक्ट हो, पानी का इफेक्ट हो, चाहे पानी की लहर का ही इफेक्ट हो, चाहे काला रंग हो या नीला रंग हो, ये सब पानी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी पिक्चर को आपने साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में स्पेशली गलती से भी नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों अगर लगा लिया तो ये पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव रिजल्ट देगी। वहीं अगर आपने इसे उत्तर दिशा में लगाया तो इससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो घर के सदस्यों की आयु बढ़ेगी, दूसरा आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है, तीसरा आपकी जो चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, और चौथा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, यानी कि धन कमाने के नए नए रास्ते जो है वो खुलने लग जाएंगे। तो ये तो हो गई मछलियों से जुड़ी तस्वीर। अब अगली तस्वीर के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। जी हाँ दोस्तों, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली तस्वीर दोस्तों वो होती है जिसके अंदर उगते हुए सूर्य दिखाई दे, बड़े बड़े पहाड़ हो, बहुत ही हरियाली और बहुत ही खुशनुमा और खूबसूरत सा वातावरण जिस पिक्चर में डेपिक्ट किया गया और दिखाया गया हो, उस तस्वीर को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी तस्वीरों को घर में लगाने से जीवन में आशा आती है, और आप जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। इससे आप आशावान बनेंगे और आपके कार्य करने का, काम करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। ये तस्वीरें कॉन्फिडेंस को, आत्मबल को, आत्मविश्वास को बढ़ाने में बहुत ही मददगार होती है। लेकिन दोस्तों इनको लगाने की जगह क्या होगी? दोस्तों इस तरह की तस्वीरों को आपने अपने घर की या तो पूर्व की दीवार पे या साउथ की वॉल पे लगाना चाहिए। यानी आप ईस्ट में लगा सकते हैं और साउथ में लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह की जिसमें बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर यूज़ हुआ है, ऐसी तस्वीर को पश्चिम दिशा में गलती से भी ना लगाएं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की तस्वीर जिसमें ग्रीन कलर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो या पेड़ पौधे वगैरह हो, तो आपने भूल कर भी पश्चिम दिशा में ऐसी तस्वीर को नहीं लगाना है। लगा लिया तो क्या होगा दोस्तों, अगर आपके घर में आप तुरंत ही चेक कर लेना दोस्तों कि आपके घर की पश्चिम के साइड में कोई भी ऐसी पिक्चर, कोई भी ऐसा कलर, कोई कर्टन का कलर अगर ग्रीन कलर है, तो सबसे पहले आपने उसे हटा देना है। क्योंकि इसका रिजल्ट क्या होता है, ये आपके घर में गेन्स नहीं होने देता। आपको अगर कोई प्रॉफिट हो रहा होता है ना, तो लास्ट मोमेंट पे वो आपका सारा का सारा प्रॉफिट खींच लेगा। यानी अगर आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आपका ट्रेड बहुत अच्छे से चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आएगा, आप उस टाइम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे और उल्टा आप लॉस ही उसमें खाओगे। तो ऐसी कंडीशन होती है। और अलग अलग बिजनेस में भी जहां आपके प्रॉफिट कमाने का टाइम आएगा, वो आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा कम कर देता है। ये सब इफेक्ट होते हैं दोस्तों पश्चिम दिशा के। अगर पश्चिम दिशा में कोई भी नेगेटिव चीज़ है, कोई ग्रीन कलर है, तो उसका रिजल्ट इसी तरह से नेगेटिव होता है। तो आपने इस तरह की तस्वीरों को, इस तरह के रंगों को पश्चिम दिशा से तुरंत ही हटा देना है। दोस्तों अब आगे बात करते हैं घर में खुशियाँ कैसे आए। पहले तस्वीर ऐसे लगाने की बताई जिससे कि आपके घर के लोगों की, सदस्य की आयु बढ़े। दूसरी तस्वीर ऐसी मैंने आपके साथ शेयर करी जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अब तीसरी तस्वीर जिसको लगाने से आपके घर का वातावरण बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा और घर का माहौल बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो जाएगा। दोस्तों ये तस्वीर कौन सी होती है? ये तस्वीर होती है खिलखिलाते हुए, हंसते हुए चेहरे। ये चेहरे आपके घर परिवार के सदस्य हो सकते हैं, छोटे बच्चे हो सकते हैं, किसी की भी हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीर, वो भी ग्रुप में हो, बहुत सारे लोग हों, एटलीस्ट एक या एक से अधिक लोग हों जो मुस्कुरा रहे हों, जिसमें आपको फैमिली बॉन्डिंग नजर आए। इस तरह की पिक्चर आप अगर अपने घर में लगाते हैं तो इससे आपके घर के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और घर के सदस्य बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेंगे। उनके चेहरे से खुशी जो अपने आप झलकने लगेगी। दोस्तों इस तरह की तस्वीर अगर आपके घर में है तो आपने देख लेना है कि ये तस्वीर आपके घर में कहाँ लगी है।
दोस्तों इस तरह के हंसते मुस्कुराती पिक्चर या फिर आपके फैमिली मेंबर्स की जो फोटो है, ग्रुप फोटो या फैमिली पिक्चर जो होती है ना, उसे आपने घर में साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम जोन में नैऋत्य कोण में लगाना चाहिए, क्योंकि ये इसके लिए बेस्ट जगह होती है। लेकिन दोस्तों यही अगर ये पिक्चर जो है साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में, यानी इसे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट बोलते हैं, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो दोस्तों। इसको समझने का एक सीधा साधा रास्ता ये है कि जो साउथ वेस्ट है और साउथ है, उन दोनों की जो बीच की जगह है, उसकी एरिया को आपने अवॉइड करना होता है, क्योंकि इस जगह में अगर कोई भी फैमिली पिक्चर आप लगा के रखेंगे तो इससे आपके घर के रिलेशन जो है वो खराब हो जाएंगे। इसके अलावा पश्चिम दिशा के पास वाला जोन होता है वो भी नेगेटिव जोन होता है दोस्तों। अगर ऐसी जगह पर भी अगर आपने ऐसी पिक्चर लगा के रखी है तो वो भी आपको जो है तकलीफ ही देगी। उससे घर के जो लोग हैं वो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, हर वक्त उनमें टेंशन ही बनी रहेगी। तो जहाँ दोस्तों पिक्चर को देख के आपको खुशी होगी, लेकिन अगर जोन नेगेटिव है, गलत जगह आपने लगा के रखी है, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो सब बात कर लेते हैं ऐसी तस्वीर की जिसे लगाने से भाग्य प्रबल होता है, जिससे आपका गुड लक आपका साथ देता है। वो लक्की चार्म वाली तस्वीर कौन सी है दोस्तों? वो तस्वीर है बहते हुए पानी की तस्वीर। नॉर्मली दोस्तों बहते हुए पानी को बहुत ही अशुभ माना जाता है, और ये माना जाता है कि कभी भी घर से किसी भी तरह से पानी का बहाव नहीं होना चाहिए, पानी बहना नहीं चाहिए। लेकिन वहीं झरने की जो तस्वीर होती है, चाहे वो नदी तालाब समुद्र की तस्वीर हो, उसमें अगर पानी बह रहा हो, मतलब झरने के जैसे पानी आ रहा हो, तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ऐसी तस्वीर को लगाने से घर के सदस्यों का भाग्य प्रबल होता है। इसके साथ ही इसे लगाने से सभी बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि झरने की तस्वीर लगाना अच्छा होता है, लेकिन बहुत से जनों का एक्सपीरियंस ये रहा होगा कि जब उन्होंने ऐसी तस्वीर लगाई उसके बाद में उनके घर में बेवजह के खर्चे बढ़ गए, घर में पैसा टिक नहीं रहा, जितना आता है उससे ज़्यादा घर से पैसा बाहर चला जाता है। दोस्तों इसका रीज़न ये होता है कि जब भी आप झरने की तस्वीर को सिलेक्ट करें तो आपने बहुत सेलेक्टिवली वो किसको सेलेक्ट करना है, यानी आपने ख्याल रखना है कि पानी जो है वो इस तरह से दिखाई देना चाहिए कि वो कहीं पे स्टोर हो रहा है, कहीं पे इकट्ठा हो रहा है। अगर झरने से पानी गिर रहा है और वो बह के कहीं जा रहा है, गिर रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो वो हमेशा नेगेटिव इफेक्ट देगा। साथ ही अगर झरना जो बहुत ज़्यादा तूफानी झरना है, जिसमें आपको अग्रेसिव पानी का इफेक्ट दिख रहा है, जिसमें लग रहा है कि पानी बहुत जोर से बहुत प्रेशर से गिर रहा है, जिससे क्या होता है एक तरह का गुस्से का जैसा इफेक्ट आता है, तो वो उस तरह का जो पानी रहता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। झरने की तस्वीर जिसमें पानी जो बहुत ही शांत तरीके से बह रहा हो और कहीं पे स्टोर हो रहा हो, तो इस तरह का जो पानी बहता है वो बहुत ज़्यादा सौभाग्य का प्रतीक होता है। तो ये तो हो गई आपकी सिलेक्शन की बात कि आपने कैसी पिक्चर सेलेक्ट करनी है। अब इसे लगाना क्या कहाँ चाहिए दोस्तों? इस तरह की तस्वीर को आपने घर की नॉर्थ वॉल यानी कि उत्तर दिशा की तरफ आपने लगाना चाहिए। इस तरह की तस्वीरों को कभी भी भूल कर भी दोस्तों कभी भी साउथ के डायरेक्शन में कहीं पर भी नहीं लगाना है, यानी कि आपने साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट के किसी भी जोन में इस तरह की तस्वीर भूल कर भी नहीं लगानी है, क्योंकि यहाँ से आप पूरी की पूरी साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट में आप कहीं पर भी झरने की तस्वीर लगा दोगे, चाहे वो शांत झरना हो, कैसा भी झरना हो जिसमें पानी का इफेक्ट होगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को देखने के साथ ही आपने अपने घर को चेक कर लेना है। दोस्तों चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, कोई ज़रूरी नहीं आप लाइक करो, बस मेरी आपसे सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है, इसको देखने के बाद एक बार माइन्यूटली बहुत अच्छी तरीके से आप अपने घर के एक एक कोने को चेक कर लीजिए। फिर कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप, अपना खुद का चैनल है, अपना देश आपका खुद का चैनल है दोस्तों, आप बेफिक्र होकर कभी भी बिंदास कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। वास्तु से कोई भी आपका कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिए। लेकिन दोस्तों किसी भी तरह के वास्तु प्रोडक्ट को यूज़ करने के पहले आपने बहुत ख्याल रखना है। कोई भी तस्वीर को लगाना है तो कंफ्यूज ना हो, सही डिसीजन लें और सही जगह पर आपने उन तस्वीरों को लगा लेना है। दोस्तों ये तो हो गई कि भाग्य को प्रबल कैसे करें। अब अगली जो चीज़ है
कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें उन्नति कैसे हो, ग्रोथ कैसे हो, आपका बिजनेस कैसे बढ़े, इसके लिए कौन सी तस्वीर लगानी चाहिए। दोस्तों कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में पॉजिटिविटी लाने वाली एक तस्वीर होती है दोस्तों, वो होती है मेमने की तस्वीर, यानी कि भेड़ का जो बच्चा होता है ना, तो उनकी जो तस्वीरें, यानी कि अगर भेड़ जो है वो ग्रुप में है, बहुत सारी भेड़ें हैं, उनके बच्चे, इस तरह की कोई तस्वीर हो दोस्तों, उसे अगर आप घर में ले आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देती है। आपके बिजनेस में जो भी कोई नेगेटिविटी, कोई भी तरह की टेंशन है, उन सभी को दूर कर देगी ये तस्वीर। बहुत ही कमाल की तस्वीर है दोस्तों। अगर आपको कहीं पे ना मिले तो आप नेट पे सिर्फ जो मेमना ये भेड़ का बच्चा है उसकी पिक्चर को सर्च करके उसे भी आप जो है प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं दोस्तों, और इसे फ्रेम करके आपने लगा लेना, क्योंकि ऐसी तस्वीर को लगाने से भाग्य और धन में वृद्धि होती है, साथ ही सोई हुई किस्मत भी जाग उठती है दोस्तों। इतनी कमाल की तस्वीर होती है ये। लेकिन इसे लगाना कहाँ होता है दोस्तों, इस तरह की जो सोशल से रिलेटेड जो तस्वीरें होती है उसे या तो आपने अपने घर या ऑफिस के ईस्ट यानी कि पूर्व की दिशा में लगाना है, या फिर पूर्व दिशा में लगाने का ऑप्शन अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो दूसरी जगह इसका जो जगह होती है वो होती है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम दिशा जो है उस कोने में आप इसे लगा सकें, ताकि आपके बिजनेस को ये सपोर्ट दे, आप उसको सपोर्ट की तरह ये हेल्प करेगी आपको। और अगर पूर्व में लगाएंगे तो आपके सोशल कनेक्शंस को बढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों बिजनेस में कमाई का सबसे बड़ा जरिया जो होता है ना, वो लोगों से जुड़ाव ही है, क्योंकि दोस्तों पैसा तो लोगों से ही आना है। अगर आप लोगों से आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, जो भी आपके बिजनेस कस्टमर है कोई भी हो, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो अगर आप कस्टमर से नहीं जुड़ेंगे तो आपके प्रोडक्ट कैसे सेल होंगे, आपकी सर्विसेज किसको आप सेल करोगे, यानी कि लोगों से जुड़कर ही आप पैसा कमा सकते हो। इसलिए इस तरह की तस्वीर को आपने अपने घर या ऑफिस की पूर्व दिशा में लगा लेना है दोस्तों। ये बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। इसलिए दोस्तों बहुत छोटी छोटी चीज़ें, एक बार घर को आप गौर से देख लीजिए, जो चीज़ें लगी हुई है कुछ सही है कि नहीं है, कुछ नेगेटिव है तो उन्हें हटा दें। अगर नेगेटिव तस्वीरों की बात करें तो दोस्तों बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जाने अनजाने हम घर में लगा ही लेते हैं, जैसे कि महाभारत के युद्ध का जो तस्वीरें, यानी जिसमें अगर गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण भी अगर नजर आ रहे हैं तो वो भी दोस्तों कुरुक्षेत्र का मैदान ही है। अगर आप ऐसी तस्वीर को जिसमें गीता का ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं तो वो तस्वीर भी आपने नहीं लगानी चाहिए दोस्तों। इस तस्वीर को लगाने से घर में तनाव बढ़ता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देती है। अगर आपने भी लगा रखी है तो तुरंत ही हटा लें। इसके साथ ही दोस्तों एक चीज़ जो नॉर्मली हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है कि जब भी हम कहीं जाते हैं ना, किसी तीर्थ स्थान में गए, कहीं पर भी गए, तो वहाँ से भगवान की तस्वीरें, कैलेंडर, पोस्टर्स ले आते हैं। मंदिर में जगह होती नहीं है, बची घर की दीवारें, जहाँ मर्जी लगा देते हैं। भाई वहाँ जगह नहीं मिली, यहाँ लगा दो, हॉल में लगा दो, रूम में लगा दो। ऐसी गलती ना करें, भगवान की तस्वीर को हर कहीं ना लगाएं दोस्तों। वैसे भी आदत ही डेवलप ना करें कि जहाँ भी जाएं वहाँ से तस्वीर लेके आए। आपके घर में जितने भगवान मंदिर में हैं उतने ही रखिए, उन्हीं की पूजन अर्चन करिए। नए नए भगवान की तस्वीरें आपने मंदिर में नहीं लगानी चाहिए, इस बात का भी आपने ख्याल रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों घर में रोते हुए बच्चों की तस्वीर, नेगेटिव जो तस्वीरें होती है, किसी को इंसान तकलीफ में, उसको देखकर आप खुश तो नहीं होंगे ना। तो इस तरह की तस्वीर जिसमें कोई लोग रो रहे हो, कोई मारपीट कर रहे हो, किस तरह की खंजर है, चाकू है, इस तरह की चीज़ें लेके रखी हो, लड़ाई झगड़े की चीज़ें हों, तो उन चीज़ों को आपने अवॉइड करना चाहिए। और सूर्यास्त होती हुई जो तस्वीर देखते हुए तो बहुत सुंदर लगता है नज़ारा, लेकिन दोस्तों सूर्यास्त की तस्वीर जिसमें हो वैसी तस्वीर भी घर में नहीं लगानी चाहिए। उगते हुए सूरज की आपको तस्वीर लगानी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली होती है। इसके साथ ही दोस्तों आपने ये भी ख्याल रखना है कि डूबती हुई जो कोई नाव है, जैसे बहुत जन क्या करते हैं टाइटैनिक मूवी का पोस्टर भी लगा लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें घर में बिल्कुल भी ना लगाएं। साथ ही दोस्तों ताजमहल, ये मतलब मैक्सिमम लोगों की आदत है, जो भी लोग ताजमहल गए होंगे ना तो वहाँ से कोई मॉन्यूमेंट जो होते हैं, स्टैचू वगैरह, वो ले आते हैं, पिक्चर ले आते हैं और बड़ी खूबसूरत लगती है, खूबसूरत है भाई, अजूबा है दुनिया का, तो ले आते हैं घर में लगा भी लेते हैं। ये बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। ताजमहल है तो एक मकबरा ही,
तो क्या आप मकबरा को अपने घर में सजाना चाहेंगे? क्या खूबसूरत होने से मकबरे से वो कुछ और तो नहीं हो गया है? वो मकबरा ही रहेगा। तो दोस्तों ऐसी तस्वीरों को बिल्कुल भी घर में ना रखें, इन चीज़ों का ख़्याल रखें। और दोस्तों मेरी आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप वीडियो देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, सबसे पहले अपने घर के एक-एक कोने को चेक कर लीजिए। कोई भी नेगेटिव तस्वीर है, उन्हें हटा दीजिए, बेझिझक हटा दीजिए, बिना सोचे हटा दीजिए। और जो पॉजिटिव तस्वीरें हैं उनको भी चेक कर लीजिए, कहीं वो गलत जगह पर तो ना लगी हो। फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल से जुड़े रहें, वास्तु से रिलेटेड और भी वीडियो आते रहेंगे। साथ ही डेली मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पंचांग का वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें।